साईं राम बच्चों, पहली वीडियो में आपने पाठ 5 लट लकार प्रथम पुरुष पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन तथा बहुवचन पढ़ा और उसके अंदर जो चैप्टर था वो मैंने आपको पढ़ाया तथा उसके बारे में बताया कि किस तरह से आपको याद करना है तथा धातु रूप आपको किस तरह से याद करना है। वैसे लेसन नंबर 13 और 14 जो है हमारे पास 13 वाला है धातु रूप का और 14 का है विभक्ति का। तो इस अध्याय 5 के बाद हम लेसन नंबर 14 को ही पढ़ाएंगे। 13 तो समझो हम पढ़ ही चुके हैं, धातु रूप है उसमें केवल, लेकिन फिर भी आपके रिमाइंड के लिए उसको बता देंगे। और अध्याय 5 के बाद हम तुरंत लेसन 14 के पास चलेंगे, क्योंकि उसमें विभक्ति, कारक और चिन्ह है। क्या है? विभक्ति, कारक और चिन्ह। तो इस पाठ में, इस वीडियो में जो आपने पहली वाली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें मैंने अध्याय 5 का जो लेसन था वो पढ़ाया। अब इसके आगे जो पाठ का अभ्यास कार्य है और जो विभक्ति और उनके अर्थ और चिन्ह है, जो कि प्रथमा विभक्ति इसमें दिया गया है। इस पाठ में प्रथमा विभक्ति भी दिया गया है ना। तो पाठ का नाम क्या था? लट लकार प्रथम पुरुष पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन और बहुवचन। क्या था पाठ का नाम? तो उसी तरह से इसमें प्रथमा विभक्ति आया है। तो पाठ में ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, सारी जो विभक्तियाँ दी गई हैं ये लेसन है हमारे, और इनको आगे करते जाना है। तो प्रथमा विभक्ति, तो कर्ता ने सबसे पहले क्या आएगा? जो प्रथमा विभक्ति में आता है तो क्या आता है? ये जो यहाँ पर दिया गया है बीच में, कर्ता ने, कर्म को, जो चिन्ह दिया गया है कर्ता ने, क्या है ये? कारक। ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, ठीक है, और संबोधन है, अरे। तो सबसे पहले जो प्रथमा विभक्ति में आया है बालकः, बालको, बालका। तो जब हम सब वाक्य बनाना शुरू करेंगे तो हमारे पास जो एक कर्ता और कारक है, जो चिन्ह है, कर्ता, कारक और चिन्ह, ये सबसे पहले हमें याद करना है। जैसे कि हमने पठति, पठता, पठन्ति याद किया है, तो ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है। कैसे लिखना है? जैसे ये बना हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह से आपको सबसे पहले इसको नोटबुक में लिखना है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो इसी तरह से आपको ये नोटबुक में लिखना है। ठीक है। और जब लेसन नंबर 14 में करवाऊंगी, यहाँ पर सिंपल सा दिया गया है, तो उसमें कारक भी बीच में आ जाएगा। कारक मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, जो मैं बोल रही हूँ। तो जब लेसन नंबर 14 में स्टार्ट करूँगी, उसको मैं तरीके से आपको लिखाऊंगी। फ़िलहाल आप ये जो दिया गया है इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखकर याद करना है। विभक्ति और उनके अर्थ चिन्ह। ठीक है। विभक्ति और अर्थ चिन्ह, जैसे प्रथमा विभक्ति कर्ता ने, द्वितीय विभक्ति कर्म को, तृतीय विभक्ति करण से, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान के लिए, ठीक है, पंचमी विभक्ति अपादान से। तो ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अभी स्टार्ट हो रहा है, आपको अभी प्रथमा विभक्ति से ही मतलब है, लेकिन ये याद ज़रूर करना है आपको। ये जो संबोधन तक याद करना है, ठीक है, और इसको नोटबुक में लिखना है। अब हम चलते हैं शब्द और अर्थों के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, जो हमारे लेसन में आए हैं। तो जो मैंने पढ़ा है बालक, एक बालक, बालक किसके लिए बोला गया? एक बालक। बालकः अनेक बालक, बालका जो बहुवचन रूप है, एक बालका एक वचन पुल्लिंग और बालका बहुवचन पुल्लिंग। स मतलब ही पुल्लिंग, वह, ते वे सब,
ठीक है। अभी तक जो मैंने पढ़ाया वही सब इसके शब्दों के अर्थ हैं। नरः एक आदमी, नरः अनेक आदमी, अश्वः एक घोड़ा, अश्वः बहुत घोड़े, खादती खाता है। अभी आया ना आपके पास खादती, खादता, खादंती। खादती एक वचन पुल्लिंग, ठीक है। नहीं एक वचन खादती में, और अश्व क्या हो गया बहुवचन, ठीक है। तो बालका एक वचन, बालका बहुवचन, स पुल्लिंग, ते बहुवचन, नरः, नरः क्या आ गया पुल्लिंग एक वचन, नरः पुल्लिंग बहुवचन। इसी तरह से आपको याद भी करना है कि बालका आया है तो इसमें विसर्ग है, लेकिन इसमें आ की मात्रा नहीं है, तो ये क्या होगा। इसी तरह से आपको स्टार्टिंग से समझना है। खुद जब आप समझोगे, सिर्फ मेरे बोलने से या एक बार पढ़ाने से नहीं होगा। जितनी बार आप उसको रिपीट करोगे, बोलते जाओगे, तो आपको समझ में भी आएगा। इसी तरह से आपके पास पठती, तो पठती मतलब पढ़ता है। लेसन नंबर 3 से ही आपको इसमें सब कुछ समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जिसने 3 याद कर लिया समझो उसके लिए सब कुछ सरल हो गया। पठंती पढ़ते हैं, पठंती मतलब पढ़ते हैं, अनेक पढ़ते हैं, बहुवचन रूप आ गया। लिखती, अब ये एक वचन आ गया, लिखती लिखता लिखंती। पठंती थोड़ा सा उसमें आधा न की वजह से वो बहुवचन हो गया, और इसमें आधा न नहीं लगा है तो ये एक वचन हो गया, लिखता सब कुछ बदल गया। लिखंती लिखते हैं, जैसे पठंती पढ़ते हैं, लिखंती लिखते हैं। धावती दौड़ता है, धावती मतलब धाव धावत से बना है, धावती धावता धावंती, धावशी धावता धावता, धावा में धावावा धावामा। तो इसी तरह से हमारे पास कितनी धातुएं आ गई हमारे पास। पहले आपके पास सिर्फ पठ और लिखी उसमें लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर आपके पास पठ, लिख, धाव और चल और खाद 4 और 5 धातु आपको मिल गई हैं यहाँ पे। तो आप इनको अगर रफ कॉपी में बार बार लिखेंगे तो आपको बहुत सरल लगने लगेगा। धावती मतलब दौड़ता है, धावंती दौड़ते हैं, चलती चलता है, चलंती चलते हैं, खादंती खाते हैं। तो इसी तरह से आपको मालूम होना चाहिए कि किस तरह से ये शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। ये आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। शब्द और अर्थ लिखा ऊपर, फिर नीचे नीचे उसको लेकर आओ और उसे लिखते जाओ और याद भी करना है। पहले ऊपर क्या लिखोगे, कारक और चिन्ह लिखोगे। नीचे आप दूसरे पेज में आप क्या लिखोगे, शब्दों के अर्थ लिखोगे। ठीक है, आया समझ में। और फिर इस बुक में जो आपके बुक एक्सरसाइज है, अभ्यास, ये एक्सरसाइज है, बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य भी करना है। तो इसमें आपको अभ्यास कार्य कैसे करना है। नरः पठति, तो नरः पठति, नरः पठति, तो ये आप लग सकते हैं, एक आदमी पढ़ता है। क्या लिखोगे यहाँ पर, एक आदमी पढ़ता है। एक्सरसाइज आपको करनी है। नरः पठन्ति, तो नरः पठन्ति पीछे आपके पास सब कुछ है और शब्दों के अर्थ भी दिए गए हैं। तो अनेक आदमी पढ़ते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, अनेक आदमी पढ़ते हैं। स धावती, वह दौड़ता है। धावती का मतलब दिया गया है ना पीछे भी, वह दौड़ता है। अब है बालका खादती, तो बालका खादती, बालका खादती, तो एक बालक खाता है। बालका खादन्ति, तो अनेक बालक खाते हैं। ते धावंती, ते मतलब वे सब दौड़ते हैं। अब मैंने पीछे पढ़ाया भी है, सब कुछ आपके पास सामने भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं उसमें पीछे देख देख के। अब है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान में पठती है, यहाँ पर दिया है, पहले डैश है फिर पठती है, तो स पठती भी लिख सकते हैं आप, और नरः पठती भी लिख सकते हैं, बालका पठती भी लिख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि नरः पठती ही लिख सकते हैं, या बालका पठती ही लिख सकते हैं, या स पठती लिख सकते हैं। इसमें 3 चीज़ों का ऑप्शन आपके पास है। स पठती भी लिख सकते हैं, वह पढ़ता है। नरः पठती आदमी पढ़ता है, और बालका पठती एक बालक पढ़ता है। ये तो हमने 3 चीज़ों को मैंने बता दिया है। फिर लिखती, लिखती में भी सेम चीज़ है, स लिखती भी आ सकता है, नरः लिखती भी आ सकता है, और
बालका लिखत भी इसमें आ सकता है, बालक लिखता है। अब चलंती है, चलंती नरः चलंती, ठीक है, नरः चलंती भी आ सकता है। गजः, गजः तो धावंती आएगा, तो बालकः चलंती भी आ सकता है इसमें, ठीक है, और बालका चलंती, ठीक है। तो बहुवचन रूप आया है तो इसमें नरः, बालका, ठीक है, और ते, नरः, बालकाः और ते, ये बहुवचन रूप में आया तो 3 चीज़ इसमें आ गया, और 3 चीज़ ऊपर वाले में कुछ भी लिख सकते हैं आप, तीनों में से एक चीज़। आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब अश्वः, यहाँ पर अश्व आया तो अश्व के क्या लिखेंगे हम, धावंती तो नहीं लिखेंगे ना इसमें, ये या अश्व धावती, अश्व क्या कर रहा है, धावती, तो अश्व क्या कर रहा है, दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ता है। अश्वः धावंती, पीछे भी आपको दिया गया है, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी लिखने में। तो अश्वः, इसमें ते तू कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें हमें एक ही चीज़ लिखना है, धावंती ही लिखेंगे। अब ते, यहाँ पर ते चलंती भी लिख सकते हैं, धावंती भी लिख सकते हैं, खादंती भी लिख सकते हैं ते के आगे, क्योंकि इसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको? मुझे लगता है कि इस तरह से आप धीरे धीरे समझ जाओगे। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं, लेकिन बार बार आप वीडियो देखोगे, बार बार आप किताब खोल कर देखोगे, इनको बार बार पढ़ोगे, शब्दों के अर्थ बार बार याद करोगे, रफ कॉपी में लिखोगे, फेयर कॉपी में लिखोगे, तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। और बाद में हमको चेक भी करना है कि किस बच्चे ने कैसा काम किया है, और आपको उस तरह से गुड भी मिलेगा और मार्क्स भी मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग के मार्क्स अलग मिलेंगे, 5 मार्क्स का जो राइटिंग का होता है हमेशा वो अलग मिलेंगे, ठीक है। राइटिंग के तो मिलते ही हैं, ठीक है। अब है नीचे संस्कृत में अनुवाद कीजिए। बालक दौड़ता है, क्या है इसका, क्या लिखा है इसमें, बालक दौड़ता है, तो क्या लिखेंगे हम आगे इसका संस्कृत क्या बनाएंगे, बालकः धावति, बालक एक बालक के लिए है ना, तो बालक, बालकः धावति, एक बालक दौड़ता है। अब है बालक दौड़ते हैं, बालक दौड़ते हैं तो मतलब बहुत सारों के लिए आया है, हमें इसको देख के ही पता चल रहा है कि अनेक बच्चों, अनेक बालकों के लिए लिखा गया है। तो बालकः धावन्ति, बालकः बहुवचन रूप, धावन्ति भी बहुवचन रूप, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, क्या है इसमें, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो बालकः धावन्ति क्या लिखेंगे जहाँ पर डैश है, बालकः धावन्ति। अब है वह लिखता है, वह लिखता है आप पीछे पढ़ चुके हैं, और वह का मतलब स, पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द आया ना यहाँ पे, लिखता है किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए, तो वह लिखता है। स लिखति, स लिखति क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, स लिखति। वे लिखते हैं, वे, स तौ ते, तो ते किसके लिए आए, वे सब, मतलब बहुत सारे हैं वो, तो वे लिखते हैं। ते लिखन्ति, लिखते हैं को क्या आ गया, बहुवचन रूप आ गया, वो लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन, क्या आ गया ये, बहुवचन, पुल्लिंग बहुवचन, तो वे सब लिखते हैं। तो आ रहा है ना आपको समझ में किस तरह से ये यहाँ पर दिया गया है, कहीं कहीं पर बहुवचन दिया गया है, कहीं पर, सब कुछ आपको मिक्स करके यहाँ पर दिया गया है। कितना सारा, कितना लंबा चौड़ा हमारा लेसन का नाम है, वो सब इन 2 अक्षरों में आया है, 2 शब्दों में आया है, और कितना सब कुछ हमें एक ही उसमें लिखना है, कहाँ से क्या आया, कैसे आया, एक वचन कैसे आया, पुल्लिंग कहाँ से आया, सब कुछ हमको समझ कर रखना है, नहीं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक हमें सब याद नहीं होगा। अब अर्थ दीजिए, नीचे है इनके अर्थ लिखिए। तो अश्व, पीछे हमको अर्थ शब्द और अर्थ दिए गए हैं, तो अश्व का क्या होगा, अश्वः, घोड़ा, घोड़ा है क्या, नहीं, अश्व तो बहुवचन रूप है, तो अनेक घोड़े, तो अश्व का मतलब क्या होगा, अनेक घोड़े, क्या लिखेंगे हम डैश में, अनेक घोड़े। बालका ये भी बहुवचन रूप है, अनेक बालक, ते ये भी बहुवचन रूप है, तो ये अश्व, बालका और ते ये बहुवचन रूप हैं, तो इसमें क्या लिखेंगे, ते का मतलब वे सब, ते का मतलब वे सब। अब क्या है इधर, अब इन्होंने इसमें पुल्लिंग और एक वचन दिया है, पुल्लिंग शब्द भी हैं और एक वचन में भी हैं। तो नरः, नरः क्या है, आदमी, एक आदमी। खगः, खग का क्या है, एक पक्षी। श मतलब वह,
इस तरह से आपको अभ्यास कार्य में भी समझ में आ गया होगा। और जो भी मैंने अभी आपको पढ़ाया है और पीछे देखकर जो भी शब्द अर्थ हैं या फिर लेसन में देखकर आप यहाँ भर सकते हैं। कोई भी टफ नहीं है। और जब भी हम चेकिंग करेंगे तो एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ इस पाठ में दिया गया है। और आपको एक एक चीज़ समझ के यहाँ पर बनना है। ऐसे नहीं कि आपने देखा और काम कर लिया हो गया, नहीं। बार बार जब तक आप संस्कृत को डेली नहीं पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा पीरियड के हिसाब से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। डेली आपको राइटिंग भी करनी है। जो लेसन जो पीडीएफ मैंने आज पढ़ाई है, ठीक है, तो वो आपको आज ही राइटिंग भी करनी है। ये आपको याद होना चाहिए कि राइटिंग जो हमने काम किया है उसका एक पेज राइटिंग हम डेली करें। तो अब विभक्ति, कारक और उसका चिन्ह ये भी आपको नोटबुक में लिखना है। इन शब्दों के अर्थ भी आपको नोटबुक में लिखने हैं, संस्कृत की नोटबुक में, ठीक है। और याद भी करते रहना है। बोलते हुए लिखोगे बालकः एक बालक, बालकः अनेक बालक। इस तरह से आप बोलते हुए लिखोगे, आपको याद भी हो जाएगा और जल्दी जल्दी आपको समझ में भी आ जाएगा। इस तरह से आपको 2 पेज में आपके ये आ जाएगा। और फिर आपके रिक्त स्थान जो अभ्यास कार्य का है, ये आपको हिंदी तथा अंग्रेजी में अनुवाद, हिंदी में अनुवाद। सिर्फ इसमें क्या लिखेंगे हम, हिंदी में अनुवाद, अंग्रेजी नहीं लिखेंगे। हिंदी में अनुवाद, नीचे लिखेंगे हम रिक्त स्थान भरिए और इसमें संस्कृत में अनुवाद कीजिए और ये अर्थ, शब्दों के अर्थ लिखिए। तो इसमें से आपके ऐसे 1 में भी इसी में से आएगा, फिलअप आएंगे। ये 1 वर्ड के जो भी क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू, इसी में से आपको दिया जाएगा। आपको बहुत ही ज़रूरी ये आपको याद करके पढ़ना है, डेली डेली पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। नहीं समझ में आता तो लेसन नंबर 3 में वापस जाओ, फिर वहाँ देखो ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, धातु रूप क्या है क्या नहीं है। लेसन नंबर 13 और 14 को भी आप खोल के दे सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यही सब कुछ है, धातु रूप और शब्द रूप, ठीक है। अब आगे हम लेसन नंबर 5 के बाद कुछ लेसन हम इसमें से कम भी करेंगे, क्योंकि लेसन हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं, 25-26 लेसन हैं। तो कुछ हम एफएज में ले लेते हैं, कुछ हम कट कर देते हैं, कुछ हम ऐसे कन्वर्सेशन में ले लेंगे, कुछ FA4 में ले लेंगे। तो बहुत सारे लेसन में से हमें कम भी करना है, लेकिन जो लेसन हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारे लिए बेस है, जो हमारे फाउंडेशन है, उसे तो हमें मजबूत बनानी ही बनानी। अभी आपका जो पहला पार्ट है, ये पहला लेसन है, इसको आपको बहुत तरीके से पढ़ना है। जब आपने ये अगर तरीके से याद कर लिया तो आगे आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब स्कूल खुलेंगे तो फिर आपको तरीके से भी एक बार रिवाइज़ करवाया जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत तो आ रही होगी, हमें भी दिक्कत आ रही है। सामने पढ़ाने में, बोर्ड में पढ़ाने में कितना अंतर होता है ये सभी को पता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करते रहो और पढ़ते रहो तथा टेबल के जैसे धातु रूप और शब्द रूप को लर्न करते रहो। शब्द रूप भी आप आगे आगे देखते जाना। तो इसी तरह हमारे इस अध्याय के, जो हमारा अध्याय 5 है, अध्याय 5 का लट लकार, प्रथम पुरुष पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति एकवचन और बहुवचन हमारा कंप्लीट हुआ। तथा कंप्लीट होने के बाद मैंने कहा अगर आप कठिन शब्द भी लिख सकते हैं इसमें से, जैसे उस पाठ में से आप बालकः, पठति, नरः, लिखति, लिखन्ति, नरा, बालका, ये सब आप कठिन शब्द में भी लिख सकते हैं एक पेज में, और उनको लिखते लिखते याद कर सकते हैं। लेकिन जितना भी इस पाठ में आया है आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना ही है, ठीक है। लिख के आप रखोगे और बहुत तरीके से लिखोगे। राइटिंग भी आपके बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि आप डेली 1 पेज राइटिंग तो लिखते होंगे, संस्कृत की, हिंदी की और इंग्लिश में भी आप राइटिंग करते ही होंगे। और राइटिंग के मार्क्स आपको मिलते हैं, पता है आपको। जिसकी नोटबुक जितनी अच्छी होती है, जो डेली राइटिंग लिखता है, जिसकी मिस्टेक्स नहीं होती हैं, उसको क्या मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं ना। गुड भी मिलता है, एक्सेलेंट भी मिलता है। तो इसी तरह आपको अपनी नोटबुक भी बहुत सुंदर सी बनाकर लिखना है। और हर एक लेसन के आगे आपको उसका पहले अध्याय डाल दिया, फिर अध्याय का नाम, फिर उसके बाद कठिन शब्द, फिर उसके बाद शब्दार्थ, फिर उसके बाद जो रिक्त स्थान है, सब कुछ आपको
जैसे जैसे इसमें दिया गया है ये सब करना है। अपनी बुक में देखकर आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ इसमें PDF में ही देख के करना है, अपनी बुक में से देख के करें तथा आपको धातु रूप याद करने ही होगा। और पहला लेसन है, इसको बहुत तरीके से समझ लो, फिर हम नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। और अगर आपको जैसे भी समझ में नहीं आता है, आप लेसन नंबर 3 में वापस जाओ और फिर इसको देखो, टटोलो और फिर पढ़ो। ठीक है, साईं राम।